हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ओके। अभी हम करंटली जो है वो गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और उसमें देखेंगे कि गोल्ड जो है इस टाइम क्या करना चाह रहा है और किस साइड पे ये मूव होगा बेसिकली। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास मेजर जो प्राइमरी ट्रेंड है वो हमारे पास बेरिश है। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ से जो है अगर हम देखें तो ट्रेंड प्राइस जो है वो हमारे पास नीचे आया है। एंड यहाँ पे आके तो उसने एक स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा मूव जो है वो दिया है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं कि आपका जो है वो एक इनर सप्लाई जोन ये है। उसके बाद यहाँ पे फिर थोड़ा सा उसने रिट्रेसमेंट करके तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव दी है, तो हमने इसको भी एक इनर सप्लाई जोन के साथ मार्क कर लिया है। ठीक है। उसके बाद गोल्ड ने क्या किया, वो यहाँ पे नीचे आया अपने सपोर्ट एरिया के पास। एंड उसके बाद जो है वो यहाँ से ऊपर गया। अब बेसिकली होना तो ये चाहिए था कि वो यहाँ पे इस इनर सप्लाई जोन के पास जाके तो यहाँ से वापस नीचे को आता एंड स्ट्रॉन्ग मूव जो है वो देता, जब उसने इस इनर सप्लाई जोन को मिटिगेट किया। लेकिन वो इधर जो है वो रुका नहीं है एंड वो स्टिल ऊपर गया है। एंड यहाँ पे जो दूसरा इनर सप्लाई जोन था उसको उसने टच किया एंड वहां पे जो लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब किया। एंड उसको ग्रैब करने के बाद जो है वो प्राइस नीचे आया। अब जब यहाँ पे अगर आप चीज नोट करें तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो हो चुका है। तो जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है तो हमें मजीद कन्फर्मेशंस का वेट करना होता है अपनी एंट्री को प्लान करने के लिए। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, तो अब ये प्राइस हमें मजीद वेट करना है कि अब चेंज ऑफ करेक्टर क्योंकि हो गया और वो जो है वो बुलिश साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। तो अब जो प्राइस जब रिट्रेस करे एंड दोबारा उस चेंज ऑफ करेक्टर को ब्रेक करे, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, तो फिर हम कंसीडर करेंगे कि अच्छा अब हम बाय साइड की एंट्री प्लान करेंगे। लेकिन जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सीन ये बन रहा है कि चेंज ऑफ करेक्टर किया एंड ये प्राइस ऊपर गया है एंड उसके बाद उसने रिट्रेसमेंट दी। यहाँ पे उसे दोबारा अगर वो इसको ब्रेक करता है, ठीक है, तो यहाँ पे देन जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम कहेंगे। एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जैसे ही हमें कोई एंट्री पॉइंट मिलेगा उसके हल्की सी रिट्रेसमेंट पे तो हम एंट्री ले लेंगे एंड प्राइस ऊपर जाएगा, इस एटलीस्ट इस रेजिस्टेंस तक तो जाएगा। ओके। लेकिन जो करंट सिनेरियो जो है वो अगर हम देखें तो इस टाइम जो हमारे सामने है अभी ये कंफर्म नहीं है, बट अभी जो स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो सिनेरियो बन रहा है ना वो ये बन रहा है। ठीक है। जैसे चेंज ऑफ करेक्टर किया, बट अभी हम एंट्री कोई भी नहीं लेंगे। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद उसने वापस अमाउंट ने रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के बाद अब दोबारा इसे अगर ये ऊपर साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता, ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक करता, तो हम ऊपर साइड की एंट्री प्लान करते, बट इसने वो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया और ये वापस जो है इधर से नीचे जा रहा है। ठीक है। तो अब अगर ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर एटलीस्ट ये ब्रेक करता है एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ और इसके नीचे जो है वो क्लोज होता है, तो हम क्या करेंगे, हम अब बेरिश एंट्री जो है वो प्लान करेंगे एंड वो एटलीस्ट इस स्पोर्ट तक तो वो जाएगी। लेट्स से कि अब वो यहाँ पे आता है एंड यहाँ पे वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो करता है। हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं जी, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जैसे ही हल्की से उसने रिट्रेसमेंट दी, अब वो रिट्रेसमेंट जो है वो हो सकता है वो रिट्रेसमेंट ना दे, वो बिल्कुल माइनर सी दे, या हो सकता है वो इतनी रिट्रेसमेंट दे यहाँ वाली लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब करे एंड फिर नीचे जाए। एंड ये भी पॉसिबिलिटी है वो रिट्रेसमेंट ना दे, एंड ये भी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दे, एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो डायरेक्ट यहाँ से नीचे बूम कर जाए। तो यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज ये चीज होती है क्योंकि मार्केट डायनामिक है। मार्केट ऑल टाइम एक ही बिहेवियर आपको नहीं देती है, तो उसमें मल्टीपल बिहेवियरल चेंजेस जो हैं वो आते रहते हैं। सो ये लेकिन ओवरऑल सिनेरियो ये है कि हमें या तो अपनी एंट्री यहाँ पे प्लान करनी है इस एरिया में। ठीक है। बेरिश साइड पे एंट्री जो है वो प्लान करेंगे एंड हमारे पास जो ओवरऑल क्लीन जो बेसिकली सिनेरियो है वो अप्रोक्सीमेट हमारे पास 230 पिप्स के अराउंड हमारे पास सिनेरियो यहाँ पे है। एंड अगर वो यहाँ पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो देता है मार्केट, तो जो है आपके पास यहाँ पे करके आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, तो आपके पास यहाँ पे जो एरिया है आपके पास वो ऑलमोस्ट 170-80 पिप्स के अराउंड है। ठीक है। तो ये सिनेरियो है करंट इस टाइम गोल्ड का। तो देखते हैं किस साइड पे जो है वो ब्रेक होता है एंड किस साइड पे हमें एंट्री देता है। बेसिकली यहाँ पे ये चीज ज़हन में रखना जरूरी है। ऐसा नहीं होता है कि हमने अब एंड माइंड क्योंकि हमारे में इस टाइम चल रहा है, अच्छा आज तो गोल्ड नीचे जाएगा,
ठीक है, तो हमने वो नीचे की माइंड में वही चीज़ बिठा लेनी है कि वो गोल्ड जो है वो नीचे ही जाएगा। लेकिन जो करंट सिनेरियो हो उस हिसाब से जो है वो गोल्ड ऊपर जो है वो जाने का उसका सिनेरियो बन रहा हो, तो ऐसे सीन में फिर हमें लॉस के चांसेस होते हैं। हमें मार्केट के हिसाब से, क्योंकि जब जैसे मार्केट डायनामिक है वैसे हमें अपने माइंड सेट को और जो अपनी एंट्री की सोच है उसको डायनामिक रखना चाहिए, और मार्केट के साथ बेरिश या बुलिश इस साइड पे कन्वर्ट होते रहना चाहिए, दोनों में से किसी एक साइड पे कन्वर्ट होते रहना चाहिए। स्ट्रिक्टली ना ही बेरिश के ऊपर रहना चाहिए ना ही बुलिश के ऊपर रहना चाहिए, बल्कि मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से हमें अपनी सोच को और उस एंट्री जो सिनेरियो है उसको कन्वर्ट करते रहना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।